हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति बारे जान पहचान की एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। तो चलिए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है। tan a की वैल्यू दे रखी है हमें 4/3 और इसके बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। यानी कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है, एक की वैल्यू दी हुई है, बाकी 5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसमें हमें tan a की वैल्यू गिवन है 4/3। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि tan हमारे पास होता क्या है। तो इसको देखने के लिए P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो ये रहा हमारे पास tan थीटा होता है हमारे पास P/B, यानी कि P का मतलब लंब और B का मतलब बेस आधार। तो लंब अपॉन में आधार या P/B हमारे पास होता है tan थीटा। तो tan थीटा दिया हमारे पास में P अपॉन के अंदर B और किसके इक्वल दिया है 4/3 और एंगल दिया हुआ है हमें A। तो सबसे पहले इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो एंगल A दिया हुआ है हमें, एंगल A, तो A के सामने हमारा हमेशा होता है परपेंडिकुलर लंब। एंगल के सामने वाली साइड भुजा हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हमारे पास H होती है। तो हमें P की वैल्यू दी हुई है, P के सामने क्या है 4। तो ये एंगल A को देखना है हमने, A के सामने क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू में दी हुई है 4। और B बेस, ये तो हो गया हमारे पास H हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है हाइपोटेनस। और बच्चा क्या हमारे पास बेस, तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो अब इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके कर्ण की वैल्यू H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाई ब्लड प्रेशर H² इज इक्वल टू B² प्लस P², जिसको पंजाबी में लिखते हैं कर्ण का स्केयर आधार का स्केयर प्लस के अंदर लंब का स्केयर। तो ये होगी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। इसमें H की वैल्यू तो हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। B की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3 का स्केयर हो गया हमारे पास, प्लस P की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4 का स्केयर। तो H² की वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 का स्केयर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्केयर होता है 16। तो 16 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 25 और ये आएगा H²। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी, ये स्केयर इस पे क्या हो जाएगा रूट। तो 25 किसका स्केयर होता है हमारे पास 5 का, 5 × 5 हमारे पास 25 होता है। तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हम देखते हैं इसके बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि हमें एक की वैल्यू दी हुई थी, बाकी 5 फंक्शन हमने निकालने हैं। तो बाकी 5 फंक्शन कौन से रह गए हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा की तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और साइन थीटा। चलिए साइन थीटा देखते हैं हम क्या होता है। साइन थीटा ये रहा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया हमारे पास P/H। तो P क्या है हमारे पास, ये P, ये H और ये B है, बेस है, आधार कर्ण लंब। तो P/H साइन थीटा के सामने लिखो लंब अपॉन में कर्ण,
तो एच तो कभी चेंज होगा नहीं, एच की वैल्यू हमें अभी फाइंड आउट की हमने, तो ये आ गई 5। पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/5, ये आ गई हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। अब चलिए देखते हैं कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा क्या होता है B/H। कोस थीटा ये रहा, सोना चांदी, चांदी का मतलब कोस थीटा, तो B/H, B/H। तो H कभी चेंज होगा नहीं, H की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, और B कौन सा हो गया, B बेस हो गया हमारे पास 3। तो ये कोस की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। अब टेन थीटा की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में गिवन थी 4/3। 1, 2 और 3, 3 फंक्शन हो गए, 3 फंक्शन और निकालने हमने। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं हमारे पास। एक की वैल्यू दी हुई थी हमें, टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी, बाकी 5 फंक्शन निकालने थे। तो साइन थीटा हमने निकाल लिया 4/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेकेंट थीटा 5/4। और कोस थीटा का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, तो कोस थीटा निकाला हमने 3/5, तो सीकेंट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा 5/3। तो टेन थीटा तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू 4/3। टेन थीटा का जस्ट रिवर्स उल्टा होता है कोट थीटा, तो ये 4/3 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। 5 फंक्शन निकालने थे हमने। पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, उसके बेस से हमें एच की वैल्यू निकली, फिर हमने पंडित बद्री प्रसाद वाले ट्रिक से 5 के 5 फंक्शन फाइंड आउट कर लिए। चलिए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है बी, एंगल बी और क्यू हमारे पास न्यून कोण है। न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े हों बट 90 डिग्री से छोटे हों। इंग्लिश में इनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। साइन बी और साइन क्यू हमें इक्वल दिया हुआ है। एंगल बी और एंगल क्यू को हमने इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इसकी डायग्राम बनाते हैं हम। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल बी और क्यू न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऐसे कोण, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़े हों बट 90 डिग्री से छोटे हों, उन एंगल को हम न्यून कोण बोलते हैं। तो ये होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ना तो इसका नाम हम क्यू और बी इसका नाम नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो हमारे पास पूरा हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हमें लेना नहीं, इसीलिए ये हो गया हमारे पास क्यू और ये हो गया हमारे पास बी, और इसका नाम आप ए या कुछ भी रख सकते हैं आप इसका नाम, क्योंकि एंगल ये देखिए ये 90 डिग्री से छोटे हैं एंगल और 0 डिग्री से बड़े हैं। तो क्वेश्चन में यही तो गिवन है हमें कि बी और क्यू न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल रख लिए हमने, इसका नाम कुछ भी ए रख लिया हमने। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 से छोटे हो गए हमारे पास। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें बी और एंगल क्यू हमारे पास न्यून कोण है। और क्या क्या गिवन है हमें, साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू सेम है दोनों, यानी कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिद्ध करना, प्रूफ क्या करना है हमने, बी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि एंगल बी और क्यू इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमने। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या था हमारे पास, साइन बी
इज इक्वल टू साइन क्यू। तो सबसे पहले तो देखते हैं साइन थीटा हमारे पास होता है क्या है। तो साइन थीटा होता है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो ये वैल्यू आ गई पी अपॉन में एच और ये भी वैल्यू आ गई पी अपॉन में एच। ये क्यू है यहाँ पे साइन क्यू। तो बी बेस देखना है हमने, बी के अकॉर्डिंग एंगल बी के अकॉर्डिंग पी अपॉन एच की वैल्यू देखनी है, क्योंकि ये जो एंगल दिया होता है ये आधार और लंब की वैल्यू चेंज कर देता है, यानी कि पी और बी की वैल्यू चेंज कर देता है जो ये एंगल दिए होते हैं। तो एंगल बी पे देखते हैं, ये हमारे पास एंगल बी। तो इस बी एंगल के सामने हमेशा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए क्यू अपॉन में हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी क्यू। एंगल बी दिया हुआ था, साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। तो बी दिया हुआ है बी, ये एंगल हो गया बी। इसके सामने हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो पी की वैल्यू आई हमारे पास ए क्यू और एच की वैल्यू आई बी क्यू। ऐसे ही सेम इसके अंदर एच है, हाइपोटेनस कर्ण है, तो ये वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, ये हो गया हमारे पास बी क्यू। तो वैल्यू चेंज होगी अब परपेंडिकुलर की, क्योंकि अब की बार हमने एंगल देखना है क्यू। तो ये क्यू एंगल हो गया, इसके सामने क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर। अब की बार वैल्यू दी है इसमें ए बी। तो देखिए बी क्यू लेफ्ट हैंड साइड में है, बी क्यू राइट हैंड साइड में, दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल का साइन दिया हुआ है बीच में। तो हमारे पास बचा क्या, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। अब डायग्राम के अंदर ध्यान से देखिए, ए क्यू ये वाली साइड ए क्यू और ए बी ये वाली साइड इक्वल आ रही है हमें। तो ऐसी कोई ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो तो इसको आइसोस्केल ट्रायंगल या फिर सम दो भुजी ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें दो साइड इक्वल हो, ऐसी ट्रायंगल को हम सम दो भुजी ट्रायंगल बोलते हैं। तो देख लीजिए ए क्यू और ए बी ये दोनों ट्रायंगल सेम है हमारे पास। कोई ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड सेम हो तो उनके ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड है हमारे पास ए क्यू, तो ए क्यू के ओपोजिट एंगल कौन सा है, बी। कौन सा एंगल है, बी इक्वल टू ए बी के ओपोजिट एंगल कौन सा है, इस ए बी साइड के बिल्कुल ओपोजिट एंगल देखिए क्यू। तो ये आ गया हमारे पास एंगल क्यू। यही हमने प्रूफ करना था। बस आपने यहाँ पे लिखना है कि जब दो साइड इक्वल हो तो इनके ओपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जब दो साइड इक्वल हो किसी ट्रायंगल के अंदर तो उनके ओपोजिट एंगल, सामने वाले कोण एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड गिवन थी हमें ए क्यू साइड गिवन थी, इसके सामने एंगल आया हमारे पास बी लिख दिया। ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, क्यू, तो क्यू लिख दिया। ये हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था कि एंगल बी क्यू के इक्वल है।